ये दृश्य देख के तो आप समझ ही गए होंगे, ये जो लड़की है ये हमारी कजिन सिस्टर है और ये जो दूल्हे साहब है ये हमारे होने वाले बहनोई हैं। और सबसे पहले आरती उतार के मिठाई खिलाती हैं। और तो और अभी देखिए अभी कमाल, ये जो ड्रोन उड़ रहा है ना, ये वीडियो बनाने के लिए नहीं, ये वरमाला पहनाने के लिए यूज किया जाता है, मतलब पहुंचाने के लिए। फर्स्ट थिंग ये देखिए वरमाला जो है ना ये दूल्हे साहब उतारेंगे और इसके बाद जो ड्रोन है ना ये वरमाला यहाँ छोड़ दिया एक, अब जाएगा दूसरा वरमाला लेने के लिए। ये चले गए, ये दूल्हे साहब यहाँ आए और देखिए अब दूसरे तरफ से एक और वरमाला लेके हमारे ड्रोन आ रहा है। दूल्हे साहब फिर ये वरमाला उतारेंगे तभी तो वरमाला होगा। ये उतारा इन्होंने, तो चलिए अब आगे का कार्य शुरू करते हैं। वरमाला लेके खड़े हो गए। सबसे पहले जो लड़की है वो लड़की को पहनाएगी, फिर लड़का जो है लड़की को पहनाएगा। इसके बाद फिर फूल उड़ेंगे, सभी तालियां बजाएंगे। यही तो होता है शादियों में। पनिया गिर जैसे पश्चिमा विमुख होकर हो जंगल पानी गिरा दिया खड़ा पानी गिरा के नहीं चाहिए दक्षिण मुंह संघवा को पनिया के हर गिरी चक्राय नमः शक्ति धरा लाल धरा कुल मंगलम गौरी श्री कुल देवता सरस्वती च सर्वती सदवती च स्वाहा नमोति च निमोति सरस्वती सविला मंगलम धीरे धीरे गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी। मुझे तो इधर देखिए बोले अपन गोत्र कश्यप गोत्र हो। बोलो कश्यप गोत्र से अपन नाम अपन नाम कश्यप गोत्र आयो। कन्या का नाम कन्या सुरस्नाताम यथा सत्य लंकृताना गंध्याद्य चिताम वस्त्र विष्णु रागे कवस्मन करे अग्नि सुनते कलियुग सबको पहनावल जाए निकाल के कन्यागुरी निकाला जाए। पनिया एकरा के ले जाकर फूल में गिरावो। नहीं हम फूल करबो दे कन्यादार के बात पैसा इधर देखि नहीं ना फूल में गिरावो यार बबी आप नहीं ठीक है बैठ लत जाई बोले इलाम दे हो गिराई हो जरा ना इन लोग समझाओ तो ब्रो टेंपल भैया भैया इधर देखिए इधर 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 भैया 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 पकड़ ले रहा हूँ उनके पकड़ ले रहा हूँ गठबंधन कब हुई सिंदूर पड़ कर हो जी गठबंधन देखिए एक बार इधर देखिएगा एक बार, अभी देखिएगा, देखिए इधर ऊपर 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 भैया हाँ छोड़ी देना 7 वचन बोली जा पंडित जी 7 वचन सुनाते नहीं का आपने
वचन नहीं मांग रहे। तीसरा बार जा रही है, तीसरा वचन पहला तीसरा सुने रुक जाई पहले ये बताइए आप 7 पद चलल जला 7 गो पद चलल जला हिलावा कतन बना के ना 7 पद पैर रखवावल जला उ होला 7 पद अब फेरा होला 4 गो खाली धर्म अर्थ काम आ मोक्ष ठीक ना। अरे तो जे आप पहले गिरा ले तो जब गिरत रही ना तो निचला से ना एक खासा सही ऐसे ऐसे फटाफट से मुझे वही आता किता लेके डाल लिया मां आगा या स्वाहा दाहिना हाथ में कर दे अंगूठा टिकवाओ लगा कोके तक वो लंगे हो के यहाँ मतलब कि कन्या का 7 वचन थे ठीक है और वर का 5 वचन है ठीक है 2 वचन एक्स्ट्रा है कन्या का। कन्या कहती है कि मेरे पूजनीय पति प्राप्त हुए देवी देवों की पूजा से नाना प्रकार के पुण्यों से और मातु पिता अनुकंपा से। कन्या कहती है कि हे मेरे पूजनीय पति देव आप बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन करने के बाद और हमारे माता पिता का जब हमारे वर के रूप में प्राप्त हुए हैं ठीक है। फिर कन्या कहती है कि गृहस्थ आश्रम के अंदर सुख दुख दोनों सहना होगा शिवापी कुआं तालाब यज्ञ सामाजिक यात्रा उत्सव में मेरी सम्मति लेनी होगी सुंदर शुभ कार्यारंभ में। कहती है कन्या की हे पतिदेव आप जब भी कोई भी आप यज्ञ महोत्सव करते हैं या आपको तालाब कुआं आदि का कार्य करवाना हो सामाजिक यात्रा उत्सव में जाना हो तो आप मेरी सम्मति लेना जरूरी समझिएगा ठीक है और लेना जरूरी है। फिर कहती है कन्या तीसरे में नारे नैसर्गिक श्रद्धा है व्रत दान और उद्यापन में व्रत भंगन करना आप कभी ऐसे शुभ सुंदर पूजन में। कहते हैं कि पुरुष से ज्यादा स्त्री पूजा पाठ करती है ठीक ना धर्म का कार्य वो सबसे ज्यादा करती हैं व्रत उद्यापन में वो सबसे आगे रहती हैं। तो कहती हैं कन्या कि हम किसी भी प्रकार का अगर व्रत उद्यापन और दान अगर करते हैं तो आप उसमें हस्ताक्षेप नहीं करेंगे बल्कि आप हमारा उसमें सहयोग करेंगे ठीक है। फिर कन्या चौथे वाक्य में कहते हैं कि सुंदर शुभ कार्यों से अपने पशु धान्य धनागम जो करना। आप जो भी अपने कार्यों से जो भी किसी भी वस्तु का आप जब खरीदारी कर रहे हैं ठीक है तो उसमें हमारा भी सम्मति लेना जरूरी है। 5वें वाक्य में कन्या कहते हैं कि क्रय विक्रय हो जब वाहन का हाथी घोड़ा पशु प्राणी का पत्नी की राय जरूरी है रखना तो लाज मेरी बाड़ी का ठीक है। कन्या कहती है कि आपको किसी भी गृहस्थ आश्रम से अगर किसी भी चीज का अगर क्रय और विक्रय लेना और देना है तो इसमें मेरी सम्मति लेना जरूरी है ठीक है। फिर कन्या कहती है कि मंडप के अंदर दिए आज जो वस्त्र और आभूषण है देकर लेना ना कभी इसे साक्षिका अंबिका गजानन है। कन्या कहती है अपने 6वें वाक्य में कि आप इस मंडप में आप हमको जो भी गहना दिए हैं जो भी वस्त्र आभूषण इत्यादि दिए हैं कभी आप हमसे लेने की इच्छा मत कीजिएगा करिएगा क्योंकि वो हमारा ठीक है। तो आप इसमें भी आपकी सम्मति होनी चाहिए। फिर कन्या 7वें वाक्य में कहती है कि मांगलिक शुभ कर्मों में बिन पूछे भी यदि जाऊं मैं हे प्राणनाथ नाराज न हो चरणों में शीश झुकाऊं मैं। कन्या कहती है कि अगर हमारे मायके पक्ष में
किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य अगर हो रहा हो तो हम आपसे बिना पूछे भी जा सकते हैं। उसमें भी आपकी सम्मति होना जरूरी है, ठीक ना। फिर कन्या कहती कि सेवा से वंचित रहने का आता आश्रम में भेद कभी, उस समय न हो नाराज आप जीवन साथी पति देव। कभी कन्या कहती है कि आश्रम में कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है जिससे मैं आपकी सेवा न कर सकूं, ठीक है, तो आपको इससे नाराज नहीं होना है। फिर कन्या कहती है कि चरणों में प्रीति सदा रख कर पति को परमेश्वर मानूंगी, यदि आप फिर वर भी कहता है कि ठीक है हम तो आपकी 7 वचन हमें स्वीकार है ना आपको। तो फिर कन्या वर भी कहता है कन्या से कि हमारा भी 5 वचन है, जिस प्रकार हम आपके वचनों को स्वीकार करते हैं ठीक उसी प्रकार से आप भी हमारे वचनों को स्वीकार करना है। तो कहते हैं कि पहला वर का वाक्य है क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर गृहेयानम त्यजेत प्रोसेत भर्तिका। वर कहता है अपने पहले वाक्य के हंसी खेल सब रास रंग मेरे रहने पर ही करना, सामाजिक उत्सव दर्शन कर खुशियों से झोली खूब भरना। तुम खूब सजो श्रृंगार करो, हाथ से परिहास करो, लेकिन कब तक? जब तक हम रहें घर पर तब तक। परदेश ही मत करना, अगर हम परदेश में अगर चले जाते हैं तो हाथ से परिहास से और दूसरे के घर पर आना जाना नहीं है, ठीक है, और सजना भजना भी नहीं है। फिर कहते हैं दूसरे में कि विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचम के अग्नि, ठीक है, और वो आकाश में जो होते हैं ध्रुव तारा, रात्रि के समय में ध्रुव तारा ही दिखाई देते हैं, और दिन में जिनका विवाह होता है उनको सूर्य का दर्शन कराया जाता है, ठीक ना। तो कहते हैं कि ये सब हमारे इस विवाह के साक्षी हैं। हम इस समाज में हम सभी लोग के सामने और सभी लोग को साक्षी मान कर करेंगे, ठीक है, और हम आपसे शादी किए हैं। फिर तीसरे वाक्य में बात करिएगा जो मेरे पुत्र के समान है, ठीक है ना। आप ऐसा ना कोई बात तो बोलिएगा, ठीक है, कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए आप वही बात करिएगा जो हमें सुंदर लगे, बढ़िया लगे, ठीक है। फिर तो पाजी अभी डका जी ना तो ये कमरा तो इधर दिखाया आगे थे हमनी के तरफ पैसे हो अरे सिंदूरवा ना जब दे देवला घरे को ये सिंदूरा देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि अब होगा मांग भराई का रस्म। हमारे बिहारी कल्चर में ना जो मांग भरा जाता है वो एक कपड़े के अंदर, मतलब कपड़े की आड़ में भरा जाता है। खुले में हमारे यहाँ जैसे फिल्मों में जैसे सिंदूर किया जाता है, हमारे बिहारी कल्चर में वैसा नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं कपड़े के आड़ में मांग भरा चुका है। यही हमारा रस्म होता है बिहारी कल्चर में। देखिए इधर इधर बोल दे लू जा मैं बोल दे लू पढ़ा लिखल नहीं पढ़ा लिखल बहुत 1000 रुपया हो या 5000 अरे 5000 निकलल बा 150 रुपया खर्चा हो गया, कोनो बात नहीं। और अब बारी थी सबको रोने की।